नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ही एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे। आप जब अपना पाठ्यक्रम देखते हैं तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पाठ्यक्रम आपका है वो 3 खंडों में बटा हुआ है। पहला खंड बाल विकास है, तो जैसे ही पहला खंड समाप्त होता है उसके बाद दूसरा खंड शुरू होता है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत वाला। उस खंड में ही जब हम समावेशी शिक्षा को लेकर पढ़ते हैं तब हमारे सामने ये बिंदु आता है कि समावेशी शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। फील्ड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आप कह सकते हैं। पहले तो समावेशी शिक्षा के अर्थ को लेकर एक बार स्पष्ट कर देते हैं, पहले हम इसको लेकर बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम कहेंगे कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक मानसिक रूप से जो भिन्न बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चों के साथ ही एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। यानी कि ऐसे बालक सामान्य बालकों के साथ ही उसी कक्षा में, उनके साथ उसी परिवेश में, उसी वातावरण में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि उनके लिए जो अलग से हमने पढ़ा है कि विशेष विद्यालयों की व्यवस्था, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा उसका विरोध करता है। समावेशी शिक्षा कहता है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट करके उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने हैं, और ये अवसर उपलब्ध कराने के लिए वो सामान्य बच्चों के साथ में ही अधिगम करें, सामान्य बच्चों के साथ में ही वो पढ़ें। यानी कि सबके साथ में वो अधिगम करेंगे, वो अध्ययन करेंगे, सबके साथ में वो पढ़ेंगे। हालांकि हमेशा से यह संकल्पना ऐसी नहीं थी। पहले समावेशी शिक्षा की जो परिकल्पना है वो केवल विशेष विद्यार्थियों के लिए की गई थी। यानी कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो विशेष श्रेणी में आने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए इसकी परिकल्पना की गई थी। लेकिन वर्तमान में इसे समस्त विद्यार्थियों के लिए व्यवहार में लाया जाता है। अब क्या है? यानी कि बिना किसी भेदभाव के, ना सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर, ना आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना बौद्धिक क्षमता के आधार पर, ना पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं। सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी एक साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, एक ही शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये क्या है? ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। यानी कि इस व्यवस्था की क्या मांग हो जाएगी? समावेशी शिक्षा की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था की क्या मांग हो जाएगी? हम कहेंगे कि यह व्यवस्था मांग करती है कि जो मान लीजिए किसी भी रूप से अक्षमता से युक्त बालक है, उसको किसी भी प्रकार के अलगाव, द्वेष और नकारात्मक भाव न रखा जाए उसके प्रति। किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक भाव उसके प्रति ना रखा जाए, बल्कि उनकी विशेष समायोजन और शिक्षा से संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी आवश्यक प्रबंध हैं वो किए जाने चाहिए। बात समझ आई होगी। अब हम समावेशी शिक्षा के क्षेत्र को लेकर समझ लेते हैं। एक चित्र बनाकर समझना इसको आसान होगा। जैसे हम कहें ये है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा तो ये किस किस को शामिल करती है? हमें उन क्षेत्रों के बारे में जानना है, उन फील्ड्स के बारे में जानना है जो इंक्लूसिव एजुकेशन के हैं। तो एक तो हम इसमें जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कामकाजी बालक है, कामकाजी बच्चे, उनको भी ये शामिल करती है। कामकाजी बच्चे का अर्थ ये हुआ कि ऐसे विद्यार्थी जिनको अपने परिवार की पृष्ठभूमि के अनुसार, आर्थिक पृष्ठभूमि के अनुसार कोई कार्य भी करना पड़ता है। तो सामान्यतः ये होता है कि ऐसे बच्चे परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते फिर शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। जबकि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो भारतीय संविधान मूल अधिकार के रूप में देता है। हर बालक का मूल अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। तो ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा शामिल करती है, अर्थात एक क्षेत्र क्या हो जाएगा? जो कामकाजी बच्चे हैं, जो
कामकाजी बच्चे हैं। एक आप कह लीजिए इसमें जैसे जो श्रमिक होते हैं, और श्रमिक में भी कौन से श्रमिक, जो घूम घूम कर काम करते हैं। घूम घूम कर काम करते हैं का अर्थ ये हुआ जिनके पास काम करने के लिए कोई स्थायी जगह नहीं होती, जो आज इस गांव में काम कर रहे हैं, कल किसी और शहर में चले जाएंगे, वहां काम करेंगे, फिर किसी अन्य स्थान पर चले गए, वहां काम करेंगे, वो अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बाधित होती है, उसमें अनियमितता आ जाती है। तो ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित होने लगते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा ही बाधित हो जाती है। तो ऐसे श्रमिकों के बच्चों को भी समावेशी शिक्षा शामिल करती है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने की बात करती है। तो आप कह सकते हैं घुमंतु श्रमिकों के बच्चे, घुमंतु श्रमिकों के बच्चे भी समावेशी शिक्षा में शामिल होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बालक किसी भी स्तर पर निःशक्त है, शारीरिक स्तर पर कहें या मानसिक स्तर पर कहें, मतलब दिव्यांगता वाली श्रेणी में है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की मांग कौन करती है? समावेशी शिक्षा। अर्थात ये भी क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा का क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि समावेशी शिक्षा निःशक्त बच्चों को भी शामिल करती है ताकि वो शिक्षा से वंचित ना हो जाएं। शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है, जो भारतीय संविधान का भाग 3 प्रदान करता है। बात समझ में आ गई होगी। एक आप कह सकते हैं जैसे जो निःशक्त तो नहीं है लेकिन गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे हैं, हम कहें कि गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी बालक को कैंसर जैसी कोई बीमारी है। अब क्या होगा कि उस बीमारी की वजह से वो बालक शिक्षा से दूर हो जाएगा, वो बालक शिक्षा से दूर हो जाएगा, शिक्षा में अनियमितता आएगी, उसकी शिक्षा बाधित होगी। जबकि शिक्षा पाना तो हम सभी का अधिकार है, सबका मूल अधिकार है। तो समावेशी शिक्षा गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को भी शामिल करती है, उसके क्षेत्र में ये भी आ जाएंगे। एक आप कह सकते हैं जो आदिवासी बच्चे होते हैं, आप कहेंगे दूरवर्ती आदिवासी बच्चे, दूरवर्ती आदिवासी बच्चों को भी समावेशी शिक्षा शामिल करती है। आप इसमें कह लेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे। ऐसे बच्चे, अब चूंकि होता यह है कि सामाजिक पृष्ठभूमि मजबूत ना होने की वजह से ये देखा जाता है प्रायः कि वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा ऐसे बच्चों को भी शामिल करती है। अब आदिवासी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी जो व्यवस्था है उतनी दुरुस्त नहीं है, वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, वहां उन व्यवस्थाओं का अभाव है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा ऐसे आदिवासी बच्चों को भी शामिल करती है जहां शिक्षा का अभाव पाया जाता है। एक आप कह सकते हैं इसमें शामिल किया जाता है समावेशी शिक्षा में पढ़ने योग्य बच्चे। पढ़ने योग्य बच्चे, पढ़ने योग्य बच्चे कहने का अर्थ क्या हुआ? आप देखेंगे कि समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको दिखाई दे जाएंगे कि जिनकी पढ़ने की इच्छा तो बहुत होती है, क्षमता भी होती है, पढ़ने में उनकी अभिरुचि भी है, पढ़ने में मन लगता है, इच्छा है उनकी पढ़ने की, इच्छा शक्ति के स्तर पर सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण कर पाए, या घर की कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते नियमित रूप से। तो समावेशी शिक्षा ऐसे बच्चों को शामिल करती है और ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, ऐसे बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है। अच्छा, एक आपने समाज में उदाहरण देखा होगा, ये बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, हम कहें सड़क पर रहने वाले बच्चे।
सड़क पर रहने वाले बच्चे। सड़क पर रहने वाले बच्चे कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे बच्चे जो या तो अनाथ हैं, जो कभी किसी गांव में आपको दिख जाएंगे, शहरों में आपको फुटपाथ पर दिख जाएंगे, ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे बच्चों को कहते हैं जो सड़क पे रहने, फुटपाथ पे रहने वाले बच्चे हैं। तो समावेशी शिक्षा ऐसे बच्चों को भी शामिल करती है और ऐसे बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। बात समझ आ गई? ऐसे ही आपको बहुत सारे क्षेत्र अब समझ में आ जाएंगे कि कोई मानसिक स्तर पर किसी की क्षमता कम है, बौद्धिक क्षमता कम है, तो ऐसे बच्चों को भी समावेशी शिक्षा शामिल करती है, शिक्षा प्रदान करने की बात की जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है। या शारीरिक स्तर पर किसी प्रकार की कोई दिव्यांगता है, तो ऐसे बच्चों को भी शिक्षा पाने का, सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा पाने का अधिकार है। ऐसे बच्चों को भी समावेशी शिक्षा शामिल करती है, उन्हें भी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसे हो जाएंगे जो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र हो जाएंगे। हम इसमें कहेंगे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे, दूरवर्ती आदिवासी बच्चे, उनको भी समावेशी शिक्षा शामिल करती है। आप कहेंगे कामकाजी बच्चे, सभी पढ़ने योग्य बच्चे, सड़क पर रहने वाले बच्चे, घुमंतु श्रमिकों के बच्चे, निशक्त बच्चे, चाहे शारीरिक स्तर पर हो, मानसिक स्तर पर हो, या गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे भी हो सकते हैं। तो ऐसे सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा शामिल करती है, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। ये समावेशी शिक्षा के क्षेत्र हो जाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि समावेशी शिक्षा के क्षेत्र को लेकर आपको सारी बातें स्पष्ट हुई होंगी, सारे बिंदु स्पष्ट हुए होंगे। समावेशी शिक्षा को लेकर आपने कुछ तो सीखा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।